दोस्तों, यह कहानी है विनय की। इस समय मैं इंदौर में रहता हूँ। मेरे माता पिता गांव में एक किसान हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया, जिसके बाद भी आज तक मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। नौकरी न मिलने की वजह से मैं कुछ न कुछ काम करके अपना किसी भी प्रकार से खर्चा निकाल लेता था। एक दिन मुझे एक रस्सी बनाने की फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की नौकरी मिल गई। मेरे नौकरी का टाइम हर हफ्ते बदलता रहता, कभी दिन में तो कभी रात में काम करना पड़ता। एक बार मेरी शिफ्ट रात को हो गई थी, तो उस दिन मैं आराम से पूरा दिन खाना खाने के बाद रात को आराम से फैक्ट्री गया। फैक्ट्री जाने के बाद करीब रात के 11 बजे पावर में शॉर्ट सर्किट की वजह से पावर चली गई। तो फैक्ट्री के मैनेजर ने सभी कर्मचारियों से कहा कि आप सभी घर चले जाएं। छुट्टी मिलते ही सभी कर्मचारी अपने अपने घर चले गए, परंतु मेरे साथ मुसीबत यह थी कि मेरा घर फैक्ट्री से करीब 20 किलोमीटर दूर था, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में मैं घर नहीं जाना चाहता था। फैक्ट्री के मैनेजर से मैंने यह बात बताई, तो फैक्ट्री के मैनेजर ने कहा, तुम यहीं सो जाओ। परंतु मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि यह छोटी सी गलती मेरे आने वाले समय के लिए कितना बड़ा होने वाला है। लाइट तो पहले से ही फैक्ट्री में गायब थी, सिर्फ कुछ लाइट और एक तो फैन ही चल रहे थे। मैंने फैक्ट्री के गेट में ताला लगा दिया और पास ही एक गद्दा पड़ा था, उसी पर जाकर बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और गाना लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। 12 बजे, रात के करीब 12 बज चुके थे। अचानक मुझे कुछ आवाज़ आई। मैंने उठकर देखा तो सभी मशीनें चल रही थी और लाइट अभी भी नहीं आया था। यह सब देखकर डर के मारे मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं डर के मारे काँप रहा था। फिर सोचा शायद लाइट आ गई हो और कर्मचारी छुट्टी मिलने की खुशी में मशीन बंद करना ही भूल गए हो। मैंने जाकर स्विच ऑफ करनी चाहिए, जिसे देखकर मेरी तो और भी ज़्यादा हवा टाइट हो गई। मैंने देखा मशीन तो पहले से ही बंद है और अभी तक लाइट भी नहीं आई थी। यह सब देखकर मेरा तो गला सूखने लगा। मैं डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। एक क्षण को लगा मैं आज नहीं बचने वाला हूँ। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि अगर कोई पास में होता तो वो आराम से सुन पाता। मैं डर से कांपते हुए जोर से आवाज़ दे रहा था, कौन है, कौन है वहाँ? परंतु मुझे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। अब मैं जल्द से जल्द उस फैक्ट्री से बाहर भागने की कोशिश की। मैं गेट की तरफ भागा और गेट खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब भी कोशिश करता गेट नहीं खुला। मुझे रोना आने लगा था। अब डर के मारे कांपते हुए मैं दूसरी गेट की तरफ भागा, परंतु वहाँ भी मुझे निराशा ही हाथ लगी और वो भी गेट मुझसे नहीं खुला। आमतौर पर गेट के अंदर दूसरे गेट जहाँ भी होता है वहाँ अंदर से ही बंद रहता है, पर पता नहीं आज किसने इसमें भी ताला लगा दिया था। अब मैंने वहीं बैठा और आगे क्या होगा क्या नहीं, यही कई सारे विचार मेरे मन में आ रहे थे। कुछ देर बाद मेरी रूह कांपने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास हवाएं चल रही हो। कुछ पल बाद किसी अदृश्य रूह ने मुझे फैक्ट्री के तय खाने की तरफ खींचना शुरू किया। मुझे घसीटता हुआ तय खाने की ओर ले जा रहा था। अब मुझे अपनी मौत बिल्कुल भी दिखाई दे रही थी। अब मैं समझ रहा था कि आज मैं नहीं बच पाऊंगा। आज ये आत्मा, पता नहीं ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो आज नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गई है। क्यों नहीं मैं घर गया? यही सब सोचकर मैं और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, परंतु मेरी आवाज़ सुनने के लिए
वहाँ पर कोई नहीं था। मैं जितना ज़ोर से चिल्ला रहा था, अगर मैं चिल्लाता बाहर में तो बहुत सारे लोग आ जाते, परंतु उतना ज़ोर से चिल्लाने के बाद भी मेरी आवाज़ उसी फैक्ट्री के अंदर दबकर रह रही थी। मैं खुद को बचाने के लिए इधर उधर देखते रहा, आवाज़ करता रहा, परंतु मुझे बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आया। मैं अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाते जा रहा था कि कुछ तो मुझे उम्मीद की किरण मिले जिससे मैं खुद को बचा सकूं। तभी मैंने मेन स्विच की तरफ देखा जहां बोर्ड लगा हुआ था। उसे देखने के बाद तो मेरी होश ही उड़ गई। वहां पर एक सिर कटी हुई मुंडी दिखाई दी, जो थोड़े थोड़े लाइट डिम होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो उसकी आंखें ही नहीं थी, उसके चारों तरफ एक अजीब सा काला धुआं उठ रहा था जिसे दिखाई दे रहा था। अब तो मैं अपनी मौत को करीब से देख चुका था। कुछ ही देर बाद एक और ऐसी घटना हो गई जिसको देखने के बाद हमारी तो और भी ज़्यादा फट चुकी थी। मैंने देखा कि कुछ ही देर बाद अब फैक्ट्री की बैकअप लाइट जो थी वह भी बंद हो गई। अब तो मैं अंधेरे में पागलों की तरह डर के मारे चिल्ला रहा था। अंधेरे में मुझे अब डरावने भूत ने घसीटना शुरू किया और उसके बाद काफ़ी देर घसीटने के बाद बंद कर दिया था, जिससे मैं उस अंधेरे में कहाँ खड़ा था, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी अंदाज नहीं आ रहा था। मेरे तो डर के मारे हाथ पैर ठंड पड़ चुके थे। मैं उसी जगह घने अंधेरे में अपने घुटने पर बैठ गया और रोते जा रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं और ज़ोर से आवाज़ करूं, परंतु मेरी जितनी भी ज़ोर से आवाज़ करता, मेरी आवाज़ उसी फैक्ट्री में दब के रह जाता। मेरी सांसें फूलने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं नहीं बच पाऊंगा, आज मेरी मौत 100% फिक्स है। फिर मानो मुझे किसी ने फिर से घसीटना शुरू किया। उसकी बदबूदार गंध आ रही थी। कभी कभी उसके बड़े बड़े नाखून मेरे शरीर में स्पर्श कर रहे थे। उस समय तो मेरी ऐसा लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ। यही सब चलता रहा। कुछ देर बाद मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे आसपास कई सारे परछाइयाँ हैं। वो सब एक दूसरे से कुछ बड़बड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिशाचों का झुंड मुझे मारने से पहले आपस में बातें कर रहा हो। धीरे धीरे उसकी डरावनी आवाज़ें और तेज होने लगी। जब मैं इधर उधर देखा तो मेरे सामने एक बिना शरीर का मुंडी मेरे तरफ गुस्से से तक तक देख रही थी। उसको देखते ही मेरी रूह कांप उठी। अब मैं समझ चुका था कि यही मेरा अंत समय है। अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। अगर मैं चिल्लाऊं भी तो मैंने पहले से ही सुन रखा था कि जब भी कोई भूत प्रेत आते हैं सामने तो उस समय आप जितना भी चिल्लाओ आपका आवाज़ नहीं जाता, आप कुछ भी नहीं कर पाते। मैं समझ चुका था कि अब मैं नहीं बचूंगा, यही मेरी आखिरी समय है। और वो मुझे दरवाजे की तरफ फिर से घसीटना चाह रहा था। अब मैं जान चुका था आज मेरी मौत पक्की है। डर के मारे मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरे चारों तरफ उजाला था और मैं फैक्ट्री के बाहर ज़मीन पर पड़ा था। मैं अपना हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। अब मैं वहीं पड़े पड़े अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब सुबह फैक्ट्री के कर्मचारी आए तो वो लोग मुझे नज़दीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर मेरा चेकअप करने के बाद कहे इसको तो माइनर हार्ट अटैक आया है। 1-2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद मुझे छुट्टी मिल गई। लेकिन आज भी मैं उस डरावने मंजर को नहीं भूल पा रहा हूँ। फैक्ट्री के उस कटे सरमुंडे को सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। डर के मारे मेरी जान निकल जाती है। और कुछ दिन बाद मैंने उस फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी और कुछ दिनों के लिए अपने गांव आ गया। लेकिन अपने घर में भी मुझे रात में नींद नहीं आती थी। जब भी फैक्ट्री के उस डरावने हादसे को याद करता तो डर के मारे मेरी रूह कांप जाती। दोस्तों, यह आज की फैक्ट्री की कहानी आपको कैसे लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास भी कोई भी इसी प्रकार की कहानी है और आप सभी चाहते हैं कि वो कहानी भी मैं अपने चैनल पे अपनी आवाज़ देकर अपलोड करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी पूरी कहानी
डाल सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपकी कहानी को अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा और उसको सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।